दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के एक बेहद जरूरी विषय अयोध्या मंडल को समझने वाले हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। मिश्रा सर, सबसे पहले अयोध्या मंडल का एक ओवरऑल व्यू, एक बड़ा परिदृश्य समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, इस मंडल का नाम है अयोध्या मंडल और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर अयोध्या में ही है। अच्छा, इसका पुराना नाम फैजाबाद मंडल था, जिसे साल 2018 में बदला गया था। अब इस मंडल में कुल 5 जिले आते हैं: अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी और अंबेडकर नगर। तो मतलब इन 5 जिलों को मिलाकर बनता है अयोध्या मंडल। और मिश्रा सर, ये जो नाम 2018 में बदला गया, इसके पीछे की कोई खास वजह थी? हाँ, वजह बिल्कुल साफ है। जैसा कि हम स्लाइड पर देख सकते हैं, सरकार के अनुसार ये नाम श्री राम जन्मभूमि के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए बदला गया था। बिल्कुल। तो अब जब हमने इसके नाम की बात कर ही ली है, तो क्यों न थोड़ा और गहरे उतरें और इस क्षेत्र की उस समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी समझें जो इसे इतना खास बनाती है। हाँ, इसका इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। प्राचीन काल में इसे साकेत के नाम से जाना जाता था और ये शक्तिशाली कोशल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। फिर आया मध्यकाल। 18वीं शताब्दी में नवाब शुजाउद्दौला ने फैजाबाद शहर बसाया और फिर आधुनिक समय में यानी 2018 में इसे इसकी प्राचीन पहचान अयोध्या वापस मिल गई। और मिश्रा सर, मतलब इतिहास के साथ साथ यहाँ की आध्यात्मिक जड़ें भी बहुत गहरी हैं। और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि जैन धर्म को मानने वालों के लिए भी एक बहुत पवित्र जगह है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि तो है ही, पर साथ ही जैन धर्म के लिए भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और ये पॉइंट तो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो मिश्रा सर, वो कौन से तीर्थंकर हैं जिनका जन्म यहाँ हुआ था? जी, ये नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं। यहाँ कुल 5 महान जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। इनके नाम हैं आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ। बिल्कुल सही कहा मिश्रा सर। तो इतिहास और संस्कृति के बाद अब जरा इस मंडल के भौगोलिक और प्रशासनिक ढांचे पर भी एक नजर डालते हैं। अगर हम अयोध्या जिले के भूगोल को देखें तो इसका कुल एरिया करीब 2341 वर्ग किलोमीटर है। अब इसकी सीमाओं की बात करें तो उत्तर में गोंडा और बस्ती, दक्षिण में सुल्तानपुर और अमेठी, पूर्व में बस्ती और अंबेडकर नगर और पश्चिम में बाराबंकी जिला लगता है। ये पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा है और यहाँ समदा झील भी है। और हाँ, नेशनल हाईवे 330A और 28 यहीं से गुजरते हैं। ये तो हो गई भूगोल की बात। अब अगर हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप यानी प्रशासनिक ढांचे को देखें तो हाँ, यहाँ 1 लोकसभा सीट है, 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 तहसीलें, 11 ब्लॉक, 835 ग्राम पंचायतें और करीब 1272 गांव हैं। इसके अलावा एक नगर निगम है जो कि अयोध्या है और 3 नगर पंचायतें भी हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ की डेमोग्राफिक्स यानी जनसंख्या की और स्थानीय अर्थव्यवस्था की, जो कि आप जानते हैं परीक्षा के लिए कितने ज़रूरी टॉपिक्स हैं। हाँ, तो देखिए 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से अयोध्या जिले की कुल आबादी थी लगभग 24.7 लाख। ये पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी का करीब 1.24% हिस्सा बनता है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की लगभग 86% आबादी ग्रामीण है और करीब 14% शहरी। और मिश्रा सर, यहाँ का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 1000 पुरुषों पर 980 महिलाएं। जी बिल्कुल। और ये उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतर लिंगानुपात वाले जिलों में से एक है। ये वाकई एक बहुत ही अच्छी और सकारात्मक बात है। अब अगर साक्षरता दर की बात करें तो ओवरऑल ये 68.70% है। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने वाली है, वो है पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में एक बड़ा अंतर। पुरुषों की दर 78% है, जबकि महिलाओं की सिर्फ 59%। और इसकी एक मुख्य वजह ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए स्कूलों की कमी बताई जाती है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। यहाँ का ओडीओपी क्या है मिश्रा सर? देखिए, अयोध्या जिले का एक जिला एक उत्पाद या ओडीओपी जो है वो है गुड़। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के बेसन के लड्डू को तो जीआई टैग भी मिला हुआ है, जो इसकी एक खास पहचान है। वहीं बड़े उद्योगों की बात करें तो यहाँ चीनी मिलें, इंजीनियरिंग और डेयरी उद्योग काफ़ी अहम है। चलिए
तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और इसमें हम नजर डालेंगे यहाँ के एजुकेशन, टूरिज्म और हाल में हुए डेवलपमेंट्स पर। अगर शिक्षा की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का, जो एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण संस्थान है। वहीं सांस्कृतिक रूप से देखें तो यहाँ चैत्र रामनवमी मेला और परिक्रमा मेला जैसे बड़े मेले लगते हैं, और टूरिस्ट जगहों में हनुमानगढ़ी, रामकोट और बहू बेगम का मकबरा काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जैसा कि मिश्रा सर ने पारंपरिक पहलुओं के बारे में बताया, आइए अब ये भी देखते हैं कि नया अयोध्या किस तरह से शक्ल ले रहा है और यहाँ विकास की क्या तस्वीर बन रही है। बिल्कुल, हाल के सालों में यहाँ बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसे दिसंबर 2023 में बना महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है और यहाँ से देश की पहली अमृत भारत ट्रेन भी शुरू हुई है। साथ ही अयोध्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी काम चल रहा है और एक नया साइबर थाना भी यहाँ काम कर रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल मन में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म में जो ये इतना बड़ा निवेश हो रहा है, उससे आने वाले 10 सालों में अयोध्या का सामाजिक और आर्थिक ताना-बाना कैसे बदलेगा? ये सोचना वाकई दिलचस्प है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।